अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 1। इफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एस टी यू, देन विच साइड्स एंड एंगल्स हैव इक्वल मेजरमेंट। कहता है अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो कौन सी साइड्स और एंगल जो हैं वो मेजरमेंट में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे पी क्यू आर एंड एस टी यू, यानी कि पहली साइड, दूसरी, तीसरी। तो हम लिखेंगे गिवन, क्या चीज़ हमें गिवन है, जो हमने थ्योरम समझे थे। गिवन क्या है बेटा हमें कि एंगल पी क्यू आर जो है इक्वल है एंगल एस टी यू के। ठीक है, देन हमने क्या करना है, मेजरमेंट पी क्यू एंड मेजरमेंट एस टी। इसकी मैं आपको साथ साथ वजह भी बताऊंगी। मेजरमेंट पी क्यू और एस टी, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी। फिर क्यू आर और टी यू, ये साइड इक्वल होंगी। फिर पी आर और एस यू, ये भी साइड्स इक्वल होंगी। लिख देंगे मेजरमेंट क्यू आर, मेजरमेंट टी यू, मेजरमेंट पी आर, मेजरमेंट एस यू। ठीक है, इसकी वजह है वो ये है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कैंग्रेंट ट्रायंगल। कि कैंग्रेंट ट्रायंगल किसे कहते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया, जो शेप में एक जैसी हो, इसलिए जो इनकी साइड्स होंगी जो सेम शेप की होंगी उसकी मेजरमेंट भी क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। द पेयर्स ऑफ ट्रायंगल गिवन बिलो आर कैंग्रेंट बाय विच थ्योरम और पोस्टुलेट ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर्स। ऑप्शन ए थ्रू डी कैन बी प्रूव्ड कैंग्रेंट। कि क्या है कि आपको हर ऑप्शन में दो ट्रायंगल गिवन है जो कैंग्रेंट है, यानी साइज एंड शेप्स में एक जैसी हैं, और आपने थ्योरम के ज़रिए इसको क्या करना है, प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए ऑप्शन में हमें ये ट्रायंगल गिवन की है, तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन। हमें गिवन क्या किया गया है, बताया क्या गया है कि एंगल ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है डी ई एफ के। ठीक है, अगर हम इसको ए बी सी नाम दे दें और इसको डी ई एफ, कैंग्रेंट यानी साइज एंड शेप में एक जैसी है, तो बेटा मेजरमेंट ए बी किसके इक्वल होगा, सी एफ के। फिर बी सी किसके इक्वल होगा, बी सी डी ई के। ठीक है, और एंगल बी, ये एंगल यानी कि ये जो स्ट्रेट एंगल है, और एंगल ई, ये भी मेजरमेंट में 90 डिग्री के होंगे। इसीलिए टू साइड्स, और जब एक एंगल इक्वल होगी तो तब ट्रायंगल भी इक्वल हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल एफ डी, मेजरमेंट एंगल बी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल डी ई। इसकी वजह है दोनों की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कैंग्रेंट ट्रायंगल। ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है कैंग्रेंट ट्रायंगल की। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि जो एक ही शेप और एक ही साइज की हो। फिर मेजरमेंट एंगल बी भी 90 डिग्री का है और डी भी। ठीक है, इसीलिए एंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई
एफ के इक्वल है। क्या इसकी वो है रीजन? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ congruent ट्रायंगल। ठीक है, इसका पार्ट बी है एंगल पी क्यू आर एंड एस टी यू। आपने सेम एज इट इज इसमें यही लिखना है। गिवन क्या है हमें? ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल है एस टी यू के। सेकंड स्टेप बेटा हमने क्या लिखना है? मेजरमेंट पी क्यू इज इक्वल टू मेजरमेंट एस टी, यानी कि पी और क्यू जो है किसके बराबर है? एस एन टी के। एस एन टी के। फिर मेजरमेंट पी आर बराबर है मेजरमेंट एस यू के। पी आर एस यू के इक्वल है। फिर मेजरमेंट पी इक्वल है मेजरमेंट एस के। अब इन तीनों की वजह क्या है? वही जो हमने पहले लिखी थी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड ये जो हमारे एंगल थे ऑफ congruent ट्रायंगल। कि मेजरमेंट जो है आपका पी, एंगल पी जो था किसके इक्वल था? एंगल एस के। नेक्स्ट शेप आपको कुछ इस तरह की गिवन है सी पार्ट में, ए बी सी डी, और सेंटर को हमने नाम दे दिया ओ का। तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डी ओ सी, यानी ए ओ बी डी ओ सी के इक्वल है। फिर मेजरमेंट बताएंगे, मेजरमेंट ओ ए इक्वल है मेजरमेंट ओ डी के, और मेजरमेंट ओ बी इक्वल है मेजरमेंट ओ सी के। ओ ए किसके इक्वल है? ओ डी के, और ओ बी किसके इक्वल है? ओ सी के। और इनकी जो है कॉस क्या है, वजह क्या है? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ congruent ट्रायंगल। ठीक है, अब इसके एंगल बताने हैं कौन से मेजरमेंट में सेम है। मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल डी ओ सी। ये एंगल जो थे हमारे मेजरमेंट में इक्वल है, क्योंकि ये क्या है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये भी मेजरमेंट में इक्वल होता है, यानी कि इस शेप में हम कह रहे हैं कि ए ओ बी और डी ओ सी ये जो मेजरमेंट है ये आपस में क्या होगी? इक्वल। नेक्स्ट शेप आपको दी है ए बी सी और पी क्यू आर। आपने लिखना है एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू पी क्यू आर। मेजरमेंट ए सी इक्वल है पी क्यू के, एंड मेजरमेंट ए बी इक्वल है मेजरमेंट पी आर के। यानी कि ए सी किसके इक्वल है? पी क्यू के, और ए बी किसके इक्वल है? पी आर के। सिर्फ आपने इसकी शेप्स को ध्यान में रखना है ताकि आपको मेजरमेंट समझ आ जाए। देन हम इसकी वजह बयान करेंगे। सेम कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ congruent ट्रायंगल। ठीक है, फिर मेजरमेंट एंगल ए मेजरमेंट एंगल पी के इक्वल होगा।
मेजरमेंट एंगल ए और पी ये इक्वल हो, ये भी ये आएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, इसलिए क्या है मेजरमेंट में इक्वल। तो ये लास्ट पार्ट भी हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ आइसोलेस ट्रायंगल द एंगल एट द बेस इज 45 डिग्री। जो बेस पे एंगल है वो 45 डिग्री का होगा। फाइंड द एंगल ऑपोजिट टू द बेस। बेस के जो ऑपोजिट एंगल हैं उनकी मेजरमेंट मालूम करनी। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है ए बी सी। आपको ट्रायंगल दिए, बेस के साथ जो एंगल है 45 डिग्री का है। अब बाकी दो जो ऑपोजिट साइड पे इसके एंगल है उसकी हमने मेजरमेंट बतानी है। तो हम लिखेंगे एंगल ऑफ ऑपोजिट टू द बेस इज 45, के बेस के साथ जो एंगल है 45 डिग्री का है। इन आइसोलेस द ट्रायंगल ऑफ बेस इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमेशा जो 45 डिग्री का एंगल होगा बेस के साथ वो इतनी ही मेजरमेंट का होगा। एज द ट्रायंगल इज आइसोलेस विच मीन्स दैट बोथ साइड्स हैव इक्वल लेंथ। बेटा आइसोलेस ट्रायंगल का यही मतलब होता है कि इनकी जो साइड्स है वो भी इक्वल लेंथ की होंगी। यानी कि आइसोलेस की अगर आप डेफिनेशन पढ़ो तो इसकी जो साइड्स और जो एंगल होते हैं वो मेजरमेंट में इक्वल होते हैं। तीनों साइड्स इक्वल होती है और तीनों एंगल मेजरमेंट में इक्वल होते हैं। सो द एंगल ऑफ ऑपोजिट टू द बेस विल बी 45 डिग्री। तो बाकी दो भी कितने होंगे 45 डिग्री, यानी कि ये बेस वाले एंगल के साथ इक्वल। नंबर 4 है, इफ द आर्म्स ऑफ टू एंगल आर पैरेलल के and both the arms of each pair in the same direction or in the opposite direction, then prove that these angles are congruent। आपने ये थ्योरम के जरिए प्रूफ करना है, ठीक है। ये कुछ शेप्स क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन में मैंने बना के दिखाई है ताकि आपको क्वेश्चन समझ आए कि टू जो है ट्रायंगल वो आपस में ज्वाइंट है। तो इस वाले आर्म को ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का, इसको सी का, इसको ई का और इसको एफ का। ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इसी तरीके से 2 पैरेलल लाइंस के लिए हमने बना दी है। ये पैरेलल लाइंस हैं ई एफ एंड बी सी। इस आर्म को डी का नाम दे देंगे, इसको ए का। फिर ये एंगल 1 2 एंड 3। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम क्या लिखेंगे, गिवन के हमें क्या दिया गया है, थ्योरम के जरिए हमने फाइंड आउट करना था। बोथ फिगर्स ए बी पैरेलल है ई डी के एंड बी सी पैरेलल है ई एफ के। टू प्रूफ प्रूफ क्या करना है, इन बोथ फिगर्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। प्रूफ हमने करना है एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे भी ये सेम साइड्स पे है दोनों शेप्स में। अब एंगल उसने कहा है ए बी है पैरेलल ई डी के, ए बी ई डी के पैरेलल है, इधर भी ए बी ई डी के पैरेलल है। अब यहाँ बेटा हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ रीजन। स्टेटमेंट हमने रखी ए बी पैरेलल है ई डी के, ठीक है। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये फर्स्ट, क्योंकि ये क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल साइज एंड मेजरमेंट में एक दूसरे के क्या आते हैं, इक्वल। इसी तरह बी सी पैरेलल है ई एफ के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 2 के, और इसी तरह एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के। दूसरी ये भी क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये साइज एंड मेजरमेंट एंड शेप में
इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द मेजर्स ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल वेयर मेजरमेंट एंगल बी मेजरमेंट एंगल सी। मेजरमेंट एंगल बी सी के इक्वल है तो आपने इनकी साइड्स मालूम करनी है। आपको एक्स में वैल्यूज तीनों साइड की दी है। यहाँ 6x माइनस 8 सेंटीमीटर, ये 2x प्लस 2 सेंटीमीटर, ये 4x प्लस 2 सेंटीमीटर। ए बी सी। सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, इसमें एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, ये हमें गिवन किया गया था। तो मेजरमेंट ए सी एंड मेजरमेंट ए बी भी इक्वल होंगे, ए बी और ए सी, क्योंकि इसकी वजह है ऑपोजिट साइड्स ऑफ congruent एंगल्स के ऑपोजिट साइड congruent एंगल्स की भी मेजरमेंट में इक्वल होती हैं, यानी कि 6x माइनस 8 4x प्लस 2 के इक्वल होगा, जो हमें दो साइड पे मेजरमेंट गिवन है। अब x की वैल्यू एक जगह ले आएंगे, यहाँ प्लस 4x था, यहाँ माइनस 4x, जहाँ बेटा कोई सिंबल ना हो वहाँ प्लस का सिंबल होता है। ये यहाँ माइनस 8 था, यहाँ प्लस 8 हो जाएगा। 6 में से 4 लेस किए 2, 8 और 2 10, 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, 2 5 10। अब बेटा x की वैल्यू तीनों एंगल में पुट करके देखते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट AC 4x प्लस 2, 4x की वैल्यू 5 प्लस 2, 4 5 20 एंड 2 22 सेंटीमीटर। मेजरमेंट AB 6x माइनस 8, यानी कि 6x की वैल्यू 5 माइनस 8, 6 5 30 माइनस 8, 30 में से 8 लेस कर देंगे तो 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। मेजरमेंट AC AB के इक्वल है, यानी कि ये भी 22 एंड ये भी 22 सेंटीमीटर। मेजरमेंट BC देखते हैं, 2x प्लस 2, 2x की वैल्यू 5, 2 5 10 एंड प्लस 2 क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो बेटा ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.2। इसके बाद इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।